सर्व इच्छाएं पूर्ण करने वाले अव्यक्त मूर्त बाप दादा बोले, आज कौन सा मेला कहेंगे? बाप और बच्चों का। वह तो लौकिक संबंध में भी होता है, लेकिन आज के मेले की विशेषता क्या है जो और कहीं भी नहीं होती? आत्मा और परमात्मा का मेला तो है ही, और कोई अलौकिक बात सुनाओ। इसकी विशेषता यह है कि यह मेला एक ही समय एक से सर्व संबंधों से सर्व संबंध के सने और प्राप्ति का मेला है। सिर्फ बाप और बच्चों का, सद्गुरु और फॉलो करने वालों व समान बनने वाले आज्ञाकारी बच्चों का ही नहीं, लेकिन एक ही समय एक से सर्व संबंधों से मिलन मनाने का अलौकिक मेला है। यह अलौकिकता व विशेषता और कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा मेला मनाने सब सागर के कंठे पे आए हुए हैं, जबकि सर्व संबंधों से सर्व प्राप्ति कर सकते हो तो सिर्फ एक दो संबंधों से मिलन व प्राप्ति करने में राजी नहीं हो जाना। थोड़े में राजी होने वाले भक्त कहलाए जाते हैं। बच्चे सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति के अधिकारी हैं। क्या अंतर है बच्चों में और भक्तों में? एक दो संबंध मिलाते हैं भक्त थोड़े में ही राजी हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन बच्चे तो कब तक संतुष्ट नहीं होंगे? थोड़ी सी प्राप्ति में संतुष्ट हो जाएंगे। बाप समान जब तक ना बन जाए, सर्व प्राप्तियां ना हो, तब तक वो संतुष्ट नहीं होते। भक्तों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को? अच्छा, वो तो बताया थोड़े से ही संतुष्ट हो जाते हैं। ज्यादा मेहनत किनके लिए है? बच्चों के लिए। प्राप्ति भी तो बहुत बड़ी है, भक्तों के लिए उतनी मेहनत है? कहाँ है भक्त? कहाँ है ये भक्त? एडवांस पार्टी में भक्त भी हैं, केवल भावना के आधार से चल रहे हैं। ड्रामा के ऊपर छोड़ रखा है, 18 की इंतजार है, आगे चल के फिर और इंतजार करते रहे। भक्त क्या करते हैं? भावनाओं के आधार से चलते हैं। लेकिन हमें ज्ञानी तो आत्मा बच्चे, तो इनके लिए है जितनी बड़ी प्राप्ति उतनी बड़ी युद्ध भी कहो या परिस्थितियां कहो। थोड़े में राजी होने वाले भक्त कहलाए जाते हैं। बच्चे सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति के अधिकारी, सर्व प्राप्ति के भी अधिकारी। इसी अधिकार को प्राप्त करने वाली आत्माएं, ज्ञानी तु आत्मा और योगी तु आत्मा बाप को प्रिय है। अपने से पूछो, ऐसे बाप के प्रिय बने हो? क्या बाप समान निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी, नष्टो मोह और स्मृति स्वरूप बने हो? ये चेक करो। बाप समान तो ठीक कि बाप समान बनना है, तो फिर क्या बाप समान पहले निराकारी, फिर निरअहंकारी, निर्विकारी, नष्टो मोह और स्मृति स्वरूप बने हो? स्मृति स्वरूप बनने वाले की निशानी क्या अनुभव होगी? वह सदा सर्व समर्थी स्वरूप होगा।
सब समर्थ होगा, कहीं से कमजोरी नहीं होगी उसमें। नष्टोमोहा बनने के लिए सहज युक्ति कौन सी है? इसके तो अनुभव ही होना। सदैव अपने सामने सर्व संबंधों से बाप को देखना और सर्व संबंधों द्वारा सर्व प्राप्तियों को देखना। जहां जहां जिस जिस संबंध में बुद्धि जाए, जहां से हमको हटानी है, उसी संबंध की रचना बाप से लेना। जब सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियां एक द्वारा अनुभव हो रही हैं, तो फिर और कोई संबंध व प्राप्ति रह जाती है क्या? जहां मोह अर्थात लगाव है, तो क्या सहज व स्वतः ही अनेक तरफ से तोड़ एक तरफ से जोड़ने का अनुभव नहीं होता? है ना, ये तो ऑटोमेटिक है। जितना तोड़ते जाते हैं उतना जुड़ता जाएगा। अब तक भी कहीं और किसी के साथ लगाव व मोह है, तो सिद्ध होता है कि सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं कर रहे हैं। आज बाप और बच्चों की रूह रेहान व मिलन मेले का समाचार सुनाते हैं। समाचार सुनने में सबको इंटरेस्ट आता है ना। अब इस समाचार में देखना कि मैं कहाँ हूँ। आज बाबा स्पेशल समाचार सुना रहे हैं और अपने को चेक करना कि मैं कहाँ हूँ। पहले तो अमृत वेले का समाचार सुनाते हैं। समाचार की शुरुआत कहाँ से करते हैं? अमृत वेले से। अमृत वेले के भिन्न भिन्न पोज और पोजीशन पहले भी सुनाई थी, आज और बात सुनाते हैं। जैसे अमृत वेला प्रारंभ होता है, तो चारों ओर सर बच्चे पहले तो नंबर मिलाने का पुरुषार्थ करते हैं या फिर कनेक्शन जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। फिर क्या होता है? लाइन क्लियर होने के कारण कोई का तो नंबर जल्दी मिल जाता और कोई का नंबर मिलने में ही समय बिता देते। अमृत वेले की भी लिमिट है। कितना है अमृत वेला? कहाँ से कहाँ तक? 1 से 4:45। जब भी हमारा अमृत वेला शुरू हो, हम उठे, तब से हम सब क्या करते हैं? नंबर डायल करना शुरू करते हैं। जल्दी से बाबा से बातचीत होने लगे, बाप का अनुभव होने लगे, मन बुद्धि बाप में जुट जाए। कोई कोई तो फटाक से डायल किया, नंबर लग गया। और कोई कोई नंबर डायल कर रहे हैं, लाइन बिजी भी तो होती है। और नंबर डायल ही करते हैं, लाइन बिजी 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 टोन बता रहे, तो क्या कहेंगे? और अमृत वेला समाप्त। कोई कोई नंबर ना मिलने के कारण दिल शिकस्त बन जाते हैं और कोई कोई नंबर मिलाते तो बाप से हैं, परंतु बीच बीच में कनेक्शन माया से जुड़ जाता है। नंबर मिलाया, डायल किया, कहाँ वो कहाँ लग गया? हर कहीं जहाँ हिसाब किताब है वहाँ नंबर लग गया। हा? फिर वहां से हटाना चाहते हैं, बार बार नंबर वहीं लग जाता है। ऐसा माया इंटरफेयर करती है कि जो वह चाहते हुए भी कनेक्शन तोड़ नहीं सकते। किससे? हाँ, माया से। जोड़ना बाप से है और तोड़ना माया से है। इतना गहरा कनेक्शन कभी कभी जुट जाता है तो टूटता ही नहीं है। जैसे यहां भी आपकी इस दुनिया में कोई रॉन्ग नंबर मिल जाता है, तो वह कहने से भी कट नहीं करते हैं। आप उनको और वह आपको कहेंगे कि कट करो। ऐसे ही माया भी उस समय कमजोर बच्चों का कनेक्शन ही तोड़ देती है और उन्हीं को तंग भी करती है। क्यों तंग करती है? उसका भी कारण है। क्योंकि वे सारा दिन अलवेले और आलस के वश होते हैं। उनका अटेंशन कम होता है। कारण क्या रहा? क्योंकि इतना जो पिछला बीत चुका है पूरा दिन,
उसमें अटेंशन उतना नहीं रख पाए, अलवेलापन या आलस रहा, तो इसलिए माया ने भी चांस लिया। ऐसी अलवेली आत्माओं को माया भी विशेष वरदान के समय बाप की आज्ञा पर ना चलने का बदला लेती है, और ऐसी आत्माओं का दृश्य बहुत आश्चर्यजनक दिखाई देता है। अमृत वेले के थोड़े से समय के बीच अनेक स्वरूप दिखाई देते हैं। एक तो कभी कभी बाप के स्नेह से सहयोग लेने की अर्जी डालते रहते हैं। किसको अर्जी डालते हैं बार बार? बाप को कि बाबा सहयोग करो, मदद करो। कभी कभी बाप को खुश करने के लिए बाप को ही बाप की महिमा और कर्तव्य की याद दिलाते रहते हैं कि आप तो रहमदिल हो, आप तो सर्वशक्तिवान हो। जैसे कि बाबा भूला हुआ उसको याद दिला रहे हैं कि मेरे को मदद करने के लिए अभी कहाँ चले गए आप। आप तो सर्वशक्तिवान हो, वरदानी हो, बच्चों के लिए ही तो हो, आए हो, आदि आदि। कभी कभी फिर जोश में आकर माया से परेशान हो सर्व शक्तियां रूपी शस्त्र यूज करने का प्रयत्न करते हैं। वे फिर कभी तलवार चलाते, कभी ढाल को सामने रखते, लेकिन जोश के साथ आज्ञाकारी, वफादार और निरंतर स्मृति स्वरूप बनने का होश ना होने के कारण उन्हों का जोश यथार्थ निशाने पर नहीं पहुंच सकता। यह दृश्य बड़ा हंसी का होता है। कोई कोई फिर ऐसे भोले बच्चे होते हैं जो कि ईश्वरीय प्राप्ति और माया के अंतर को भी नहीं जानते। निद्रा को ही शांत स्वरूप और बीज रूप स्टेज समझ लेते, उसी को स्वीकार कर लेते। शायद अभी हम शांत स्वरूप बीज रूप अवस्था में ही हैं। अल्पकाल की निद्रा द्वारा रेस्ट के सुख को अतीन्द्रिय सुख समझ लेते। क्या करते हैं? अल्पकाल की निद्रा है, नहीं बर्दाश्त हो पाता तो निद्रा में ही चले जाते हैं, तो उसमें भी सुख मिलता है। तो उनके लिए तो शायद फिलहाल अल्पकाल का इनको भी क्या मिल गया? ये सुख मिल गया। ऐसे अनेक प्रकार के बच्चे अनेक प्रकार के दृश्य दिखाते रहते हैं, लेकिन जो महारथी बच्चे अब तक गिनती के हैं या जो आप लोगों की गिनती में हैं, वे उनसे भी कम हैं। आप लोग तो अष्ट समझते हो, लेकिन बाप की गिनती में अष्ट कम हैं। अब तक अष्ट रत्नों के अष्ट शक्ति स्वरूप संकल्प, बोल और कर्म बाप समान बनने की स्टेज प्राप्त करते जा रहे हैं। ऐसे अष्ट रत्नों से मिलने के लिए ड्रामानुसार बाप से मिलने में विशेष अधिकार प्राप्त नूंदा हुआ है। ये भी अजीब लिफ्ट है ड्रामा में। क्या कहा? क्या मतलब? क्या कहा? एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, इतना शानदार पॉइंट। अब तक अष्ट रत्नों के अष्ट शक्ति स्वरूप संकल्प, बोल और कर्म बाप समान बनने की स्टेज प्राप्त करते जा रहे हैं। ऐसे अष्ट रत्नों से मिलने के लिए ड्रामा अनुसार बाप से मिलने में विशेष अधिकार प्राप्त नूंदा हुआ है। इसको कहेंगे लिफ्ट। क्या मतलब हुआ? ड्रामा में ही नूंद है इनको विशेष बाप से मिलने के लिए। जैसे बाप भी बंधा हुआ है, इनको थोड़ी सी मुसीबत पड़ी और बाप भी दौड़ा, ऐसी ड्रामा में नूंद है। उन्हों को नंबर मिलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन आत्माओं का कनेक्शन निरंतर है।
यह वायरलेस का कनेक्शन वाइसलेस अर्थात निर्विकारी आत्माओं को ही प्राप्त होता है। संकल्प किया और मिलन हुआ। जैसे कहते हैं 1 सेकंड में जब चाहें, जिस सेकंड चाहें बाप से मिलन मना लें। ऐसे वरदानी बच्चे बहुत कम हैं। यह है अमृत वेले का दृश्य। बाप दादा के पास सारे दिन में 5 प्रकार की क्यू लगती है। कितने प्रकार की लाइन लगती है? 5 प्रकार की। एक क्यू होती है भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी ले आने वालों की। कभी स्वयं के प्रति अर्जी ले आते हैं कि हमें शक्ति दो, सहयोग दो, बुद्धि का ताला खोलो, हिम्मत दो या युक्ति दो। कभी फिर अन्य संपर्क में आने वाली आत्माओं की अर्जी ले आते हैं कि मेरे पति व फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोल दो। कभी कभी अपनी की हुई सर्विस की सफलता ना देखकर यह भी अर्जी डालते हैं कि हमारी सफलता हो जाए, सर्विस हम करेंगे और सफलता आप देना, हमारी याद की यात्रा निरंतर और पावरफुल हो जाए, हमारे यह संस्कार खत्म हो जाएं। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी डालने वाले बाप के पास आते रहते हैं। यह है 1 नंबर की क्यू। दूसरे नंबर की क्यू है कंप्लेंट करने वालों की। उन्हों की भाषा ही ऐसी होती है। यह क्यों, यह कैसे, कब और क्यों होगा, मैं चाहती हूं फिर भी क्यों नहीं होता, याद क्यों नहीं ठहरती, लौकिक और अलौकिक परिवार से सहयोग क्यों नहीं मिलता। ऐसे अनेक प्रकार की कंप्लेंट्स होती हैं। उनमें भी विशेष 2 बातों में कि व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, शरीर का रोग क्यों आता है, याद क्यों टूटती है आदि। इस प्रकार के कंप्लेंट्स की क्यू लंबी होती है। ये हो गई सेकंड। थर्ड लाइन, कई बाप दादा को ज्योतिषी समझकर क्यों लगाते हैं। बाबा तो जाने जाननहार है, भविष्य का सब कुछ जानते हैं, तो उस लाइन में खड़े होकर ज्योतिषी के सामने जैसे अर्जियां लगाते हैं, क्या हमारी बीमारी मिटेगी, पूछ रहे हैं बाबा से। क्या सर्विस में सफलता होगी, क्या मेरा फलाना संबंधी ज्ञान में चलेगा, क्या हमारे गांव व शहर में सर्विस वृद्धि को पाएगी, क्या व्यवहार में सफलता होगी, यह व्यवहार करूं या यह व्यवहार करूं, छोड़ूं, बिजनेस करूं या नौकरी करूं, क्या मैं महारथी बन सकती हूं, क्या आप समझते हो कि मैं बनूंगी। ऐसे ऐसे ग्रस्त व्यवहार की छोटी छोटी बातें कि क्या मेरी सास का क्रोध कम होगा, मैं बांधेली या बांधेला हूं, क्या मेरा बंधन टूटेगा, क्या मैं स्वतंत्र बनूंगी या बनूंगा। अथवा कई यह भी विशेष बातें पूछते हैं कि क्या मैं टोटल सरेंडर हूंगा, क्या मेरी यह इच्छा पूरी होगी। ऐसे यह भी क्यों होती है, एक ये लाइन होती है, बाबा से भविष्य के लिए पूछ पूछ करते हैं। चौथी क्यों होती है उलाहने देने वालों की। आप ऐसे टाइम पर क्यों आए जब हम बूढ़ी बन गई और अब मैं बीमार शरीर वाली बन गई। आपने पहले क्यों नहीं जगाया, देरी से क्यों जगाया। आप सिंध देश में ही क्यों आए, पहले वहां की बहनें क्यों निकाली। संगम युग पर हमें गोप क्यों नहीं बनाया। शक्ति फर्स्ट यह रीति रस्म क्यों बनी। क्या इस लास्ट जन्म में ही मुझे बंधेली बनना था।
ऐसा कर्म बंधन मेरा ही क्यों बना? मुझे गरीब क्यों बनाया? मेरी बच्ची को दूर क्यों किया? मुझे गरीब क्यों बनाया कि जो मैं धन से सहयोग नहीं कर सकती? साकार रूप में मिलने का पाठ हमारा क्यों नहीं बना? ऐसे अनेक प्रकार के उल्हाना देने वाले की क्यों भी होती है। पांचवी क्यों भी होती है, वह अब कम होती जा रही है। वह है रॉयल रूप से मांगने की। अभी कृपा व आशीर्वाद शब्द नहीं कहते, लेकिन उसमें चाहना तो भरी हुई होती है। सुना कितने प्रकार की क्यों लगती है। अब हर एक अपने को देखें कि सारे दिन में आज हमने कितनी क्यू में नंबर लगाए। जैसे आजकल एक ही दिन में अनेक क्यू लगानी पड़ती है ना, वैसे ही बाप दादा के पास भी कई बच्चे सारे दिन में इन क्यू में ठहरते रहते हैं। ना सिर्फ अव्यक्त रूप में व सूक्ष्म रूप में यह बातें करते रहते हैं, लेकिन जब अव्यक्त से व्यक्त में मिलने आते हैं तो भी यह छोटी छोटी बातें पूछते रहते हैं। मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो सब प्रकार की क्यू समाप्त हो। आप एक एक के आगे आपकी प्रजा और भक्तों की क्यू लगे। जब तक स्वयं ही इस क्यू में बिजी हो तब तक वह क्यू कैसे लगे। इसलिए अब अपनी स्टेज पर स्थित हो, इन सब क्यू से निकल बाप के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ और लवलीन बन जाओ, तो यह सब बातें समाप्त हो जाएंगी। इन सब अर्जियों व कंप्लेंट्स का रिस्पांस फिर दूसरी बार करेंगे, जो फिर बार बार यह बातें पूछने की व उसमें समय गंवाने की आवश्यकता ना पड़े। अच्छा, ऐसे अनेक प्रकार की क्यू से मुक्त, बाप दादा को सदा साथी, सदा सहयोगी, एक सेकंड में मिलन मनाने वाले, सर्व संबंध एक बाप से मनाने वाले, सर्व प्राप्ति स्वरूप, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में सदा रहने वाले, अष्ट शक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट व नमस्ते। ओम शांति।